नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और संजय एडू वर्ल्ड से। जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो संजय एडू वर्ल्ड है और मैं आपके लिए लेके आया हूं अपना टैली का सेकंड वीडियो, जिसमें कि आप टैली के में आगे काम करना सीखेंगे। जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टैली में कंपनी बनाना सिखाया था, अब इस वाले वीडियो में मैं आपको टैली के अंदर बैलेंस शीट डालना, टैली के अंदर लेजर क्रिएट करना, टैली के अंदर ग्रुप क्रिएट करना, टैली में रीस्टोर कैसे करते हैं, टैली में बैकअप कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आपको टैली जो सीखना आपने स्टार्ट किया है वो थोड़ा बेहतर तरीके से आप सीखते चले जाएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, जिससे कि आपको सारी छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएं। तो इसके लिए आपको टैली को ऑन करना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं टैली ऑलरेडी ऑन है, और ये मैंने पिछले वीडियो में जो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के नाम से एक कंपनी बनाई थी, मैं उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो एक नई कंपनी बना सकते हैं, जैसे कि आपका मन करता है वैसा कर सकते हैं आप। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैली के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे तो क्रिएट आएगा, ये क्रिएट में यहाँ आएगा ग्रुप। तो ग्रुप की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ इस तरीके से ये ग्रुप आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर 15 प्राइमरी ग्रुप हैं। तो 15 प्राइमरी ग्रुप्स इज देयर। जैसे नंबर 1 है कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 करंट एसेट, नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज, नंबर 4 फिक्स एसेट्स, नंबर 5 इन्वेस्टमेंट है, फिर लोन्स लाइबिलिटी है, 7 है सस्पेंस अकाउंट, 8 है मिसलिनियस एक्सपेंसेस एसेट अकाउंट, फिर है 9वां है वो ब्रांच एंड डिवीजन है, 10वां सेल्स एंड अकाउंट है, 11वां परचेज अकाउंट है, 12वां डायरेक्ट इनकम्स है, 13वां इनडायरेक्ट इनकम्स है, 14वां डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और 15वां इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं और इसके 13 सब ग्रुप्स हैं। इसके अंदर 13 सब ग्रुप्स आर देयर। नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स, नंबर 2 बैंक अकाउंट्स, नंबर 3 कैश इन हैंड, नंबर 4 डिपोजिट्स एसेट्स, नंबर 5 लोन एंड एडवांस ब्रैकेट में एसेट, नंबर 6 स्टॉक इन हैंड, नंबर 7 सन्ड्री डेटर्स, नंबर 8 ड्यूटीज एंड टैक्सेस, नंबर 9 प्रोविजंस है, नंबर 10 सन्ड्री क्रेडिटर्स है, नंबर 11 बैंक ओडी यानी ओवरड्राफ्ट एंड बैंक ओसीसी यानी ओवर कैश क्रेडिट अकाउंट है, और नंबर 12 है सिक्योर लोन और नंबर 13 है अनसिक्योर लोन। तो दोस्तों, हम जो कोई भी लेजर बनाएंगे इन पार्टिकुलर किसी न किसी ग्रुप में हमें वो उसे रखना होगा। और यदि हमें ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, वैसे तो इसके अंदर 28 ये ग्रुप दे रखे हैं ऑटोमेटिकली, इनमें हमारे ज्यादातर अकाउंट सेट होके आ ही जाते हैं। यदि हमें कभी ग्रुप बनाने की जरूरत पड़े तो हम लोग ग्रुप भी बना सकते हैं, और सारे लेजर हम जो बनाएंगे वो इनमें से किसी न किसी ग्रुप के अंदर लेंगे उन्हें। और हमें कैश अकाउंट दोस्तों बनाने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाने की जरूरत नहीं होती, उसे हम अल्टर करेंगे। जैसे ही हम लोग कंपनी बनाते हैं तो 2 लेजर हमारे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो 2 लेजर हमारे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं दोस्तों। तो लेजर क्रिएशन यहां से होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे हमने कंपनी बनाई है तो अल्टर के अंदर जा रहा हूं मैं लेजर में, तो यहां देख रहे हैं हम लोग कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों बन गए हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो कैश, और इसे बनाने की जरूरत नहीं होगी। बाकी हमें लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों हम सबसे पहले ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो हम लोग ग्रुप बनाना चाहते हैं। और यदि ग्रुप बनाने की आपको जरूरत पड़ जाए कभी भी, तो आप इस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ग्रुप बनाना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, जिसमें जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो वो सारा इसी ग्रुप में डाल दें। तो इस तरीके से दोस्तों मैं एक ग्रुप बनाना बता रहा हूं आपको। ग्रुप बनाने की जरूरत है तो ग्रुप में जाइए आप और यहां से क्रिएट करेंगे। तो मैं अभी अल्टर के अंदर हूं, तो अल्टर के अंदर नहीं जाना दोस्तों, यहां पे क्रिएट के अंदर जाना है। क्रिएट में जाएंगे आप, और ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो ग्रुप में जाएंगे आप, और यहां पर आप एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से ग्रुप बना लेंगे आप। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इस तरीके से आप ग्रुप बनाएंगे। अब इसे रखेंगे किस में, तो इसको आपको इसको अंडर बताना पड़ेगा कि ये आपको किसके अंदर रखना है। तो आपको यहां पर ग्रुप जब क्रिएट करेंगे तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
ग्रुप बना रहे हैं हम, तो हम इसे किस में रखेंगे, करंट लाइबिलिटीज में। तो जैसे यदि हम आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट डायरेक्ट लेजर बनाते तो सीधा उसे करंट लाइबिलिटी में रखते, तो यहाँ पर हमने क्या है, ग्रुप बना लिया। और आगे चल के जब हमें आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाना हो तो हम उसे सीधा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर ले लेंगे। तो ग्रुप्स बिहेव लाइक ए सब लेजर। ठीक है, आपको इसे अभी यस करना हो, यदि आपको लेजर के अंदर सब लेजर में दिखाना है इसे, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे यस कर लीजिए। ठीक है, नॉर्मल रखिए, नहीं तो ये किसके अंदर, करंट लाइबिलिटीज के अंदर दिखेगा। तो अभी मैं इसे नो ही कर रहा हूं। ठीक है, आप इसे सेव कर लीजिए। आप तो जैसे यहां करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये सेव हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको मान लीजिए एक बैलेंस शीट डालनी है कंप्यूटर के अंदर और उसमें लेजर क्रिएट करने हैं 1 बाई 1। तो दोस्तों लेजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट में ही जाएंगे हम लोग और यहां से लेजर लेंगे, लेजर। अब जो कोई भी हम लेजर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, बनाना चाह रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मेरे पास एक कोई पार्टिकुलर बैलेंस शीट है बनी बनाई, तो मैं उसे, ठीक है, डाल रहा हूं इसके अंदर। तो आप भी इसी तरीके से किसी भी बैलेंस शीट को डाल सकते हैं। कैपिटल का लेजर ले लिया मैंने उसे और कैपिटल अकाउंट्स के अंदर मैं ले रहा हूं उसे। तो यहां पर आप एंटर करके यहां जाएंगे और उसका यदि बैलेंस डालना है आपको तो यहाँ बैलेंस यहाँ डालेंगे। तो मान लीजिए ये बैलेंस है 10,36,000 मान लीजिए, और ये 650 करके, या कोई भी वैल्यू हो सकती है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही वैल्यू डालें, जो आपके में जो हो वो वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जो आपकी बैलेंस शीट को आप जो डाल रही हो उसमें यस कर देंगे आप। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा लेजर बनाना है आपको ड्राइंग का। तो ड्राइंग का लेजर बनाना चाहते हैं आप, ड्राइंग ले लिया आपने। ठीक है, और ड्राइंग में, ड्राइंग भी कैपिटल के अकॉर्डिंग अंडर ही आएगा। ठीक है, ग्रुप हमारा कैपिटल ही रहेगा। और अब आप यहाँ पे जाके बैलेंस डालेंगे। तो बैलेंस में डालना है आपको ये, ठीक है, मान लीजिए 3,800, 3,700, जो कोई भी बैलेंस आप डालना चाहते हैं डालेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस लेगा, क्योंकि ड्राइंग माइनस होके आती है, तो इसको आप डी दबा देंगे या डी आर लिख देंगे, जिससे डेबिट बैलेंस आ जाए, जिससे ये उसमें से घट गया है। तो ड्राइंग को दोस्तों आपको यहाँ डी दबा देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कैपिटल अकाउंट में डालने की वजह से ये क्रेडिट बैलेंस आएगा इसका। ठीक है, और डायरेक्ट आपको सेव करना होता है तो कंट्रोल ए कर ही लेते हैं। और यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर क्विट करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर ये, ठीक है, आ ही रही है ये, क्योंकि प्राइम के अंदर ये, ठीक है, नीचे ये दे रखा है। तो इस तरीके से आप इसमें सेव कर सकते हैं बड़े आराम से। तो शॉर्टकट की नीचे दिखाई देती है हमारी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी आपसे। अब इसके अलावा मुझे कैपिटल रिजर्व डालना है, तो कैपिटल रिजर्व ये डाल दिया मैंने, इंटर करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसे कैपिटल रिजर्व को भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही लेंगे, इंटर करेंगे आप। और इसे भी आपने कितना डाल दिया, मान लीजिए इसे डाल देते हैं 67,000, या आप कोई भी फिगर लेके डाल सकते हैं, कोई जो कोई भी आपकी बैलेंस शीट में आ रही है। और जनरल रिजर्व, जो कोई भी बैलेंस शीट चढ़ा रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे डाल रहा हूं 1,98,000। तो दोस्तों आपको इस तरीके से कराने का मेरा पर्पज यही है कि आप जिससे ग्रुप लेजर्स के ग्रुप सीख जाएं कि कौन सी चीज किस ग्रुप के अंदर डालनी है। तो आप जब ग्रुपिंग प्रॉपर करेंगे तो आपके अकाउंट प्रॉपर बनेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनुअल और फंडामेंटल अकाउंट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप प्रॉपर ग्रुपिंग कर पाएं और प्रॉपर ग्रुप में रख पाएं लेजर्स को। तो दोस्तों इसे सेव कर देते हैं ऐसे, इस तरीके से जनरल लेजर को हम लोग सेव कर देंगे। अब इसके अलावा मान लीजिए हमें लोन फ्रॉम आईसीआईसी, मान लीजिए लोन लिया है हमने। ठीक है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है या आईसीआईसी से लिया है, तो लोन फ्रॉम एचडीएफसी कर दिया मान लो हमने। तो यहाँ ये हमारे लिए क्या होगा, तो या तो इसे लोन लाइबिलिटी में डाल लीजिए आप दोस्तों। ठीक है, या फिर आप इसे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन करके ऐसे भी डाल सकते हैं। जैसे बैंक से लोन लिया है, कोई न कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है आपने, तो आप इसे, ठीक है, सिक्योर्ड लोन में डाल दीजिए, या लोन लाइबिलिटी में भी डाल देंगे, क्योंकि सिक्योर्ड लोन अपने आप में लोन लाइबिलिटी के अंदर ही होता है। तो आप एंटर करेंगे इस तरीके से। और आप तो सिक्योर्ड लोन दोस्तों आप जानते हैं, यानी लोन लेने के लिए आपने कोई न कोई अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है, तो वो सिक्योर्ड लोन है। और इस पर मान लीजिए बैलेंस है इसका 1,20,000, तो 1,20,000 डाल देंगे हम लोग। 1,20,000 डाल दिया मैंने।
ठीक है, ये फिगर कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी फिगर डाल सकते हैं, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने लोन फ्रॉम फादर है, ठीक है, या लोन फ्रॉम डायरेक्टर, इस तरीके का कोई लोन है आप लिया है, या डायरेक्टर या डायरेक्टर्स है, इंटर, तो इसे केस में डाल देंगे, अनसिक्योर्ड लोन में डाल देंगे। ठीक है, इसे अनसिक्योर्ड लोन में डाल दिया, और यहाँ पे हमने, ठीक है, इसका फिगर तो डाला ही नहीं, फिगर डालते हैं, यानी अमाउंट नहीं डाला, तो अमाउंट डाल देंगे, 1,25,000 डाल दिया दोस्तों, 1,25,000 आप इस तरीके से फिल कर देंगे, सेव कर दिया आपने। अब इसके अलावा मान लीजिए आपको बनाना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लिया दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो ग्रुप था, हमने बनाया था जो, ठीक है, तो वो यहां पर लेना है। तो हमने कौन सा ग्रुप बनाया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है दोस्तों, तो वो यहां पर आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहां पर आ रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो ये हमें करंट लायबिलिटीज में बनाना पड़ता, तो ये ऑटोमेटिकली आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है, करंट लायबिलिटी में ऑटोमेटिकली चला गया, क्योंकि हमने ग्रुप बना दिया उसके अंदर। ठीक है, और यहां पर इसमें बैलेंस डाल देंगे आप दोस्तों। तो आपने यहाँ 6,000 डाल दिया, तो इस तरीके से 6,000 पड़ जाएगा, और सेव कर देंगे आप, एंटर करेंगे तो सेव हो जाता है। इसके अलावा आपको मान लीजिए ऐसे बिल्स पेबल बनाने, डायरेक्ट आप चाहते हैं इसे, ठीक है, और ये सीधा करंट लायबिलिटी में रख सकते हैं आप इन्हें, इस तरीके से रख दिया आपने। ठीक है, या फिर आप इसका, ठीक है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं इसे, बाद में जाके आपको इसे मैं, ठीक है, पार्टी के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा। ठीक है, तो बिल्स पेबल मैंने ले लिए जी करंट लायबिलिटी में, ये मान लीजिए 11,500 के, ऐसे ये ले लिया मैंने, तो इस तरीके से आप सेव कर देंगे। और मान लीजिए आपको बनाना है ऐसे गगन एक्सपोर्ट, ठीक है, ये कोई आपका, ठीक है, क्रेडिटर है, तो यहाँ से ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, इस तरीके से। ठीक है, और मेंटेन बिल बाई बिल इसका नो रखना, क्योंकि हमें इसकी बिल की डिटेल नहीं पता अभी। ठीक है, तो नो कर लेंगे हम। ठीक है, और इसका सीधा बैलेंस फीड कर देंगे, क्योंकि बिल हमारे पास नहीं है। तो अभी मैं सिंपल तरीके से दोस्तों बैलेंस शीट डालना बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर और धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे, डेली हर सेशन में आपको बैलेंस शीट डलवाऊंगा मैं। ठीक है, जिससे कि आप टैली में एक्सपर्ट हो जाएं। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए एक मेरा गोप है, कंप्यूटर है मेरे पास में। ठीक है, और कंप्यूटर को मैंने किस में रखेंगे, फिक्स एसेट में, यहाँ रख लेंगे हम लोग, कंप्यूटर इसमें रख लिया, और यहाँ पर इसे हम डाल देंगे, मान लीजिए 15,000, ये इसमें डाल दिया हमने। तो दोस्तों कंप्यूटर को इसमें फीड कर दिया, मैं बैलेंस शीट डाल रहा हूँ। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी फिक्स एसेट ही है। ठीक है, इसी में डाल देंगे ऐसे। ठीक है, इसका बैलेंस डाल देते हैं 8 लाख, कोई भी फिगर हो सकती है ये। ठीक है, कोई भी बैलेंस शीट आपके पास में पड़ी हुई है। और मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी करके भी ग्रुप होता है, और इस तरीके से आपका ग्रुप है कोई, तो प्लांट एंड मशीनरी है, दोनों डाल देंगे फिक्स एसेट के अंदर। और प्लांट एंड मशीनरी में मान लीजिए हमारा फिगर है 1,55,000, तो उसे हम डाल देंगे, 1,55,000 इधर डाल दिया हमने। और हमारे पास में कुछ मान लीजिए फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, फर्नीचर और फिक्चर का हम लोग एक बना देते हैं, फर्नीचर एंड, ठीक है, फिक्चर आप समझते हैं दोस्तों। फिक्चर क्या होता है कि जैसे कि पार्टीशन वगैरह लगे रहते हैं ना ऑफिसों में, वो फिक्चर में आ जाते हैं। और फर्नीचर तो आप कुर्सी मेज टेबल ये जानते ही हैं आप। ठीक है, ये भी आपका फिक्स एसेट में ही आता है दोस्तों,
तो यहाँ पर आप इसे, ठीक है, इसे भी आप डाल देंगे। तो फर्नीचर एंड फिक्चर मान लीजिए मेरे पास 1,90,000 का है, तो मैं 1,90,000 डाल दूंगा इधर। ठीक है, जो कोई भी फिगर दे रखी हो, फिगर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको लेजर बनाने आने चाहिए और ग्रुपिंग आनी चाहिए प्रॉपर, तो वो आप धीरे धीरे सीखेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको वीडियो फॉरवर्ड नहीं करना है और आपको धीरे धीरे सीखना है। ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एट ICICI है, ठीक है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसे आप किस में रखेंगे, ग्रुप में, इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो तो आप उसे इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप में रखेंगे। तो आपने ये डाल दिया, मान लीजिए इसकी फिगर डाल देता हूं मैं 1,40,000, 1,40,000 डाल दिया मैंने इसे। ठीक है, आप और अब मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल, ऐसे ले लिया। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्ट ही डाल रहा हूं मैं दोस्तों इस बार। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल ले लिया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट एसेट, ये ले लिया दोस्तों। ठीक है, और इसका बैलेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया 2,000 ऐसे। मान लीजिए एक पार्टी है कोई SK कंप्यूटर्स, ठीक है, और उससे वो है हमारा डेटर, तो यहाँ सन्डी डेटर में ले लेंगे। तो डेटर में, ठीक है, जिन लोगों को हम लोग, ठीक है, उधार माल बेचते हैं वो डेटर होते हैं, और जिनसे उधार माल खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसका बिल नंबर नहीं है तो मैं बिल बाई बिल जैसे नो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे दोस्तों हम लोग बिल बाई बिल यस करके और बैलेंस डालना भी सीखेंगे, लेकिन अभी आप नॉर्मल तरीके से सीखिए। आप पहले इस वाले सेशन को करिए। जैसे पहले सेशन में मैंने पहले वीडियो में आपको कंपनी बनाना सिखाया है, दूसरे में बैलेंस शीट डालना सिखा रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके ही आप सीख पाएंगे। तो यहाँ मैं ऐसे इसका बैलेंस डाल देता हूँ, मान लीजिए 32,000 है इसका बैलेंस, या कोई भी फिगर हो डाल देंगे आप। इसके अलावा मान लीजिए बैंक है आपकी, ठीक है, मान लीजिए कैनरा बैंक है आपका, ठीक है, कैनरा बैंक है मान लीजिए, और इधर बैंक में रख लेंगे इसे, बैंक अकाउंट में रख लिया मैंने। ठीक है, और अकाउंट नंबर वगैरह यदि मेरे को पता है तो मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, IFS कोड पता है डाल दूंगा, स्विफ्ट कोड पता है। ठीक है, ये सारी डिटेल आप भर सकते हैं। आप चेक प्रिंटिंग भी ऑन रखना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रखिए अभी आप। ठीक है, चेक प्रिंटिंग भी ऑन करना चाहते हैं कि चेक भी आपके ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए, और नंबरिंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके, ऑटोमेटिकली चेक नंबर आते चले जाएं, तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी उसमें हम लोग ज़्यादा टेक्निकल चीज़ में नहीं डाल रहे, अभी जा रहे हैं हम लोग अभी सिंपल ही, ठीक है, सीख रहे हैं बैलेंस शीट डालना। तो आपको सिंपल धीरे धीरे, नहीं मैं भी कोशिश नहीं कर रहा कि एक दिन में आपको बहुत सारी चीज़ सिखा दूं, क्योंकि धीरे धीरे ही आप सीख पाएंगे। ठीक है, और आप यही मेरे जो वीडियो आ रहे हैं, इन वीडियो को 1 बाय 1 देखिए आप दोस्तों, जिससे कि आप अच्छी तरीके से टैली को चलाना सीख जाओगे। ठीक है, एक साथ में नहीं सीख पाओगे, एक साथ में सारे वीडियो देखने की कोशिश मत करना आप, जैसे एक दिन में ही सारा सीखने की कोशिश करें। धीरे धीरे डे बाय डे आप सीखिए। दूसरा मान लीजिए एक और बैंक है मेरे पास में, HDFC बैंक, ये ले लिया मैंने, ये भी बैंक अकाउंट के अंदर ही ले लिया। इसका भी कोई नंबर वगैरह होगा मैं डाल दूंगा। चेक प्रिंटिंग ऑन करनी है नहीं तो नहीं करनी, नो रखना है हमें। ठीक है, HDFC बैंक में चले गए, और इसका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, मान लीजिए 1,10,000, ये डाल दिया मान लीजिए। कोई भी फिगर डाल सकते हैं दोस्तों आप। ठीक है, जो कोई भी फिगर का मतलब मेरा है कि जो कोई भी आप किसी भी पार्टी की बैलेंस शीट चला रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर डालनी पड़ेगी, कोई भी फिगर थोड़ा ना डाल सकते हम। 1,10,000। इसके अलावा प्रीपेड रेंट, तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए प्रीपेड रेंट क्या होता है, हमारा करंट एसेट होता है। तो वहां तो मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए सीधा ग्रुप बना लिया है। तो यहाँ हमारे पास में प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए हम चाहें तो यहाँ एक ग्रुप भी बना सकते हैं।
तो मैं आपको यहाँ ग्रुप नहीं बनवा रहा, डायरेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ इसे करंट लायबिलिटी में डाले दे रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ करंट लायबिलिटी में डाले दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जिससे कि यहाँ पर सेव हो जाए। ठीक है, यहाँ जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ करंट लायबिलिटी में, इसके लिए मैंने ग्रुप नहीं बनाया है। और यहाँ मान लीजिए 3,300 या जो कोई भी फिगर दोस्तों आपकी बैलेंस शीट में हो, आप उसको ठीक है इंटर करा सकते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, पिछले साल जो 31 मार्च को बैलेंस शीट फाइनल हो गई है उसको यहाँ पर ठीक है डाल रहे हैं। तो ये सारी एंट्री करने के बाद में ये दोस्तों मैंने आपको लेजर क्रिएट करने बताए, और फिर मैंने आपको ग्रुपिंग बताई कि ये लेजर आपको इस ग्रुप के अंदर रखना है। ठीक है, ग्रुप बनाना भी बता दिया दोस्तों मैंने आपको, और लेजर भी बता दिए। ठीक है दोस्तों, अभी बिल वाइज एंट्री नहीं बताई है मैंने आपको, नॉर्मल बैलेंस शीट डालना बताई है। तो अब जैसे ही हम लोग इस एंट्री को पूरा कर लेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि बैलेंस शीट हमारा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, लोन, करंट लायबिलिटीज ऐसे करके ये दिखाएगा। तो आप यहाँ अल्टर F1 करेंगे तो पूरा डिटेल मिल जाएगा ये आपको। तो कैपिटल अकाउंट करके ये पूरा आ रहा है। ठीक है, कैपिटल लेजर वगैरह ये सारी फिगर इस तरीके से आ जाएंगी। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट आ गए, ठीक है, फिक्स एसेट में ये सारे आ गए। इसके अलावा दोस्तों हमने यानी पिछले साल का P&L अकाउंट में भी कुछ न कुछ बैलेंस होगा, कैश अकाउंट में भी कुछ न कुछ बैलेंस होगा, वो अभी नहीं डाला है हमने दोस्तों, तो उसे हम लोग डालते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए P&L अकाउंट को और कैश अकाउंट को ये ऑलरेडी बन जाता है, तो इसको हम क्रिएट नहीं करेंगे। फिर ध्यान देना, मेरी बातों पर ध्यान देना दोस्तों, क्रिएट नहीं करना है आपको, क्योंकि क्रिएट करने जाएंगे आप तो ये कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपको अल्टर करना है इसे दोस्तों, P&L और कैश अकाउंट को अल्टर करना है, अल्टर। और लेजर में जाएंगे दोस्तों यहाँ से, तो कोई भी लेजर ग्रुप क्रिएट हमसे गलत हो गया, हमें सही करना होता है तो हम अल्टर में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों को अल्टर करने के लिए हम दे रहा है यहाँ हमारे सामने की साइड में, लेकिन अभी हमें धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीखनी है। तो लेजर में जाएंगे हम लोग, और यहाँ से हम लोग क्या है, ठीक है, मान लो बिल्स पे बिल, बिल रिसीवेबल, कुछ मेरे से गड़बड़ हो गया मान लीजिए ये, तो मैं इसे सही कर सकता हूँ यहाँ से। तो अभी मैं उसमें कुछ नहीं जा रहा ज़्यादा। तो कैश अकाउंट में गए हम लोग यहाँ पर, और कैश अकाउंट में बैलेंस डालना है मान लीजिए, और कैश में हमारा मान लीजिए पिछले साल का कुछ बैलेंस है, तो वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो दोस्तों मैं कैश अकाउंट में बैलेंस डालूंगा। ठीक है, जो कोई भी कैश अकाउंट में मेरा बैलेंस होगा मैं इसके अंदर इंटर कर दूंगा। तो मान लीजिए कैश इन हैंड में मान लीजिए मेरे 4,000 रुपये आए, तो मैं 4,000 रुपये डाल दूंगा इसके लिए। तो यहाँ आपको यहाँ 4,000 रुपये एंटर कर देना है ऐसे, 1 2 3 4,000 रुपये आपने एंटर कर दिया, इंटर कर देंगे ऐसे। ठीक है, सेव करेंगे आप। ठीक है, सेव हो जाएगा। फिर ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है आपको, तो P दबाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सेलेक्ट कर लिया आपने ऐसे, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया यहाँ पर, और इसके अंदर कुछ बैलेंस डालना है तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डालेंगे आप। मान लीजिए इसके अंदर है बैलेंस 16,000, ठीक है, 365, तो 365 डाल दिया मान लीजिए, और कोई भी फिगर हो आप डाल सकते हैं। ये तो पार्टिकुलर एक कोई बैलेंस शीट है, वो मैंने इंटर करा दी। तो दोस्तों आप स्केप करेंगे ऐसे, स्केप करने के बाद में यहाँ बाहर आएंगे, और यहाँ फिर अपनी बैलेंस शीट को देखेंगे कि प्रॉपर आई कि नहीं आई है। तो आप अल्टर F1 करेंगे ऐसे, तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से आ जाएगी यहाँ पर। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, जो आपने इंटर करी थी उसके अकॉर्डिंग आ रही हैं कि नहीं आ रही, या कहीं गड़बड़ नहीं तो नहीं है। तो जैसे मेरे पास में मान लीजिए एक फिगर है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ठीक है ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, जैसे कैपिटल अकाउंट ये सारा, तो मैं इन्हें चेक कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, सभी को चेक कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। जैसे मैंने कैपिटल डाला था 10,36,650, सही आ रहा है, ठीक है। मैंने ड्राइंग डाला था 3,800, सही आ रहा है। मैंने डाला था कैपिटल रिजर्व 67,000, सही आ रहा है। तो आपको फिगर चेक करनी है दोस्तों इस तरीके से। 1,98,000 जनरल रिजर्व, सही आ रहा है। ठीक है, सिक्योर्ड लोन, ठीक है, मैंने डाले थे 1,20,000, आ रहे हैं सही। अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, 1,25,000 डाले थे मैंने, ठीक है, यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड करके ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और सिंडिकेटर मेरे कितने के, तो सिंडिकेटर है मेरे ये देखिए, ठीक है, 26,000 के ये आ गए मेरे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 6,000 के ये आ गए। ठीक है, बिल्स पेबल हैं 11,500 के आ गए। ठीक है, प्रीपेड रेंट है, ठीक है दोस्तों, प्रीपेड रेंट,
तो मैंने डाल दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट 3,300 आ रहा है। तो प्रीपेड रेंट दोस्तों गड़बड़ हो गया है ये, ठीक है, लायबिलिटी साइड में गया है, ठीक है। तो इसे मुझे सही करना है। तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, तो इसे मेरे को ठीक करना है। तो ये कहाँ गड़बड़ हुआ है, अब इसे जाके मैं देखो अल्टर कर रहा हूँ, जिससे कि आप, ठीक है, मेरे द्वारा करी हुई गलती को आप, ठीक है, आपको ऐसी गलती होती है तो आप कैसे सही करेंगे उसे। तो अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, ठीक है, पी दबाएंगे, ठीक है, प्रीपेड रेंट में जाएंगे इस तरीके से, और आप देखेंगे कि यहाँ दिक्कत क्या हुई है। तो ये दिक्कत ये हुई है, यहाँ पे ग्रुप गलत हो गया है। तो करंट लायबिलिटी की जगह ये क्या होना था, करंट एसेट होना चाहिए था। तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो ये गड़बड़ हो गया, करंट एसेट में लेना था हमें, ठीक है। इंटर करेंगे आप, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस बाय डिफॉल्ट जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ डी दबाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पुराना वाला ले लेगा, ठीक है। तो डी दबा देना है, जिससे डेबिट करके इसे सही आ जाए। स्केप करके दोस्तों बाहर निकलेंगे आप, फिर अपना बैलेंस शीट देखेंगे और जो आपके पास बैलेंस शीट पड़ी हुई है उससे मैच कराएंगे कि ये उसके अकॉर्डिंग आ गया है कि नहीं आया है। तो अब मेरे पास जो बैलेंस शीट पड़ी हुई है मैं उससे मैच करा रहा हूँ इसे, ठीक है। तो ये मेरा सही हो गया सारा कुछ, ठीक है। और यदि हमारा कोई लेजर गड़बड़ हो जाता है तो उसे सही कैसे करेंगे वो भी सीखे आप। तो टोटल 16,02,715 आ रहा है, ठीक है। इधर का भी मैं फिगर चेक कर लेता हूँ। मेरे जो पास जो कागज है, ठीक है, बैलेंस शीट पड़ी है उसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर 15,000 का, फर्नीचर एंड फिक्चर 1,90,000 का सही आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग सही आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी सही आ रहा है। तो ये सब फिक्स एसेट में आ रहा है ये। और इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट एट ICICI 1,40,000 से, ये भी ठीक आ रहा है। और ये संडी डेटर आ रहे हैं मेरे 32,000 के, ये भी ठीक आ रहे हैं। कैश इन हैंड में मैंने डाला था 4,000, ये भी ठीक आ रहा है। और बैंक अकाउंट्स मेरे पास में 2 थे, ठीक है, कैनरा बैंक और HDFC बैंक। तो कैनरा बैंक में जो आ रहा था 61,000 रुपया और इसमें आ रहा था 1,10,000, तो ये भी ठीक आ रहा है दोस्तों। तो इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल 2,000 के, तो 2,000 ये ठीक आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से प्रीपेड रेंट, ठीक है, 3,300 सही आ रहा है अभी। तो दोस्तों प्रीपेड रेंट मेरा उधर चला गया था लायबिलिटी साइड में, तो ये मैंने ठीक कर लिया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपने, ठीक है, पूरा का पूरा बैलेंस शीट को डाल लिया है, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंस शीट को पूरी प्रॉपर डाल लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, अल्टर F1 करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि P&L से रिलेटेड अभी कोई आइटम हमने डाला ही नहीं है, ठीक है। परचेज सेल की एंट्री होंगी, ठीक है, या स्टॉक डालेंगे हम तो तब P&L में डेटा आएगा, ठीक है। स्टॉक में जाके देखेंगे तो अभी स्टॉक में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने डाला ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और रिपोर्ट्स हमें देखनी है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हम लोग चले जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू में क्या होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस देखना होता है। तो ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे और अल्टर F1 करोगे दोस्तों यहाँ पर भी, तो ये ट्रायल बैलेंस आपका बना बनाया आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर का ये फायदा है कि सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रायल बैलेंस हम देख रहे हैं कि बना हुआ ये सामने दिखेगा हमें इस तरीके से। अप एंड डाउन एरो की दबा के आप ऊपर नीचे से कर सकते हैं, ठीक है। सीधा यहाँ अल्टर P करेंगे यहाँ से तो सीधा प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आप। तो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इन सब के आप प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, आप ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कोई लेजर आपसे गड़बड़ हो गया और आपको वो सही करना है, ठीक है, या वो डिलीट ही करना है, यानी एक्स्ट्रा में बन गया। मान लीजिए एक लेजर में फालतू में बना लेता हूँ अब ऐसे, ठीक है, लेजर बना लिया मैंने, ठीक है, और मैंने बना दिया मान लीजिए SS इन्फोटेक के नाम से, ऐसे ही एक लेजर बना दे रहा हूँ मैं, जिससे कि मैं आपको डिलीट करना भी सिखा दूँ। SS इन्फोटेक बना दिया मैंने, ये हमारा देखो एक सन्ड्री डेटर है, तो डेटा ले लिया हमने, ठीक है, और ये इसका भी बैलेंस मैंने डाल दिया मान लीजिए गलती से 50,000 ऐसे करके, ठीक है। अब ये गलत पड़ गया तो सेव हो गया ये। तो अब मुझे ये लेजर को डिलीट करना है दोस्तों। तो लेजर को डिलीट कैसे करेंगे, अल्टर के अंदर जाएंगे ऐसे, ठीक है, लेजर, ठीक है, जो लेजर आपको डिलीट करना है, मान लीजिए SS इन्फोटेक ये, ठीक है, लेजर बन गया था ये, ठीक है, जिसमें 50,000 बैलेंस डाल दिया था आपको। तो ये आपको डिलीट करना है दोस्तों। तो डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की होती है अल्टर D,
अल्टर डी दबाओगे दोस्तों, अल्टर प्लस डी, तो अल्टर डी दबाएंगे तो ये डिलीट करने के लिए पूछेगा आपको। यहाँ यस कर देंगे, वाई कर देंगे या एंटर कर देंगे, डिलीट हो जाएगा आपका लेजर। तो ऐसे ही कोई ग्रुप डिलीट करना हो, लेजर डिलीट करना हो, कंपनी डिलीट करनी हो आपकी, तो सेम तरीका है, अल्टर प्लस डी, यस करेंगे आप तो डिलीट हो जाएगा ये। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी लेजर को, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप को लेजर डिलीट कर सकते हैं आप इस तरीके से। ऐसे ही स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी आगे आएंगी, ठीक है, वहां भी आप डिलीशन पॉसिबल है इसी तरीके से। तो दोस्तों सेम तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मान लीजिए ये कंपनी मैंने बना ली है और इसके अंदर अभी कोई वाउचर इंटर नहीं हुआ है, ठीक है। अब मेरे से कोई बोलता है कि इसका बैकअप लेके दिखाओ, ठीक है, तो हम लोग बैकअप कैसे लेंगे, ठीक है। तो बैकअप लेने के लिए दोस्तों यहां पर नई वाली टैली में ये सिस्टम बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है, बैकअप करने के लिए। तो यहां पे हम लोग जाते हैं बैकअप के अंदर, तो दोस्तों यहां पर बैकअप लेने के लिए यहां पर दे रखा है ये, या तो अल्टर वाई प्रेस कर दें या यहां डेटा पे कॉपी करते हैं आप। तो यहां जैसे अल्टर वाई करा आपने ऐसे, तो ये यहां पर अल्टर वाई से ये खुल जाएगा। ये आप यहां क्लिक करके भी खोल सकते हैं। और यदि आपको इस कंपनी का बैकअप लेना है, और बैकअप पाथ दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, यदि किसी को बैकअप पाथ सेट करना नहीं आता तो वो पिछला वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो मुझे बैकअप लेना है इस कंपनी का, तो बैकअप में गए, यहाँ क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरी दो कंपनियां हैं, मैं दोनों का बैकअप लेना चाहता हूँ या एक का लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए इस वाली कंपनी का बैकअप लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और यदि मान लो ये वाली कंपनी भी सेलेक्ट करनी है आपको, ठीक है, तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, और नहीं करनी तो मत करिए, आप एक कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप, ठीक है, आपको मान लीजिए, ठीक है, ऐसे गए आप और फिर आपने यहाँ यहाँ देखो, यहाँ दोस्तों एक ऑप्शन ऑल आइटम भी होता है, यहाँ से भी कर सकते हो और एक एक करके ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ जैसे बापू इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हो। दूसरी कंपनी नहीं सेलेक्ट करनी तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, और आप आगे बढ़ जाएंगे एंड ऑफ लिस्ट करके ऐसे, ठीक है, आगे बढ़ गए। तो आप केवल बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट जो कंपनी है इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो वाई दबाएंगे आप। तो जैसे ही आप वाई दबाओगे तो दोस्तों ये क्या होगा, आपका ये बैकअप हो चुका है, ठीक है। और बैकअप फाइल आपकी, ठीक है, कहाँ बन गई होगी, मैं देखो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एसएसडी में। और यहाँ पर ये मेरी टैली प्राइम वाला ये फोल्डर था जिसमें डेटा जा रहा था, और डेटा मेरा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये रहा मेरा डेटा। दो कंपनियां, तो दो कंपनियां आ रही हैं वहाँ पे, और बैकअप मेरा कहाँ आ रहा है, देखो बैकअप ये रहा। क्योंकि बैकअप पाथ दोस्तों मैंने सेट कर दिया था, पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि बैकअप पाथ आप जिस फोल्डर में सेट करना चाहते हो आप उस फोल्डर में सेट कर सकते हो। तो यहाँ बैकअप हो चुका है मेरा दोस्तों, ठीक है। तो ये कंपनी का, ये यहाँ इसमें दो कंपनियां हैं जिसमें एक कंपनी का बैकअप वहां हो गया है। मैं दोनों कंपनी सेलेक्ट कर लेता, दोनों का बैकअप हो जाता है प्रॉपर। तो इस तरीके से यहाँ बैकअप आ चुका होगा। अब ऐसे में कोई इस कंपनी को खोलता है और डिलीट कर देता है, या गलती से हमसे ही डिलीट हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको कंपनी को डिलीट करना बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप डिलीट करेंगे कंपनी को, ठीक है। यहाँ गए आप, तो आपको F3 प्रेस करना है दोस्तों। जब यहाँ पर हैं आप, यहाँ पर, तो आपको F3 प्रेस करना है इसके अंदर, और अल्टर करना है, अल्टर। तो जैसे ही कंपनी को अल्टर करेंगे तो ये खुल जाएगी, ठीक है, तो ये खुल जाएगी। इसके अलावा तो यहाँ बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट ये सारा कुछ आ रहा है, इस तरीके से ये खुल रही है। तो आप ये इसे डिलीट करना चाहते हैं, अल्टर डी कर सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहिए और वो अलीगढ़ और आसपास यहाँ हमारे क्षेत्र में रहते हैं, आसपास के क्षेत्र में, तो वो लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं हमसे, इस एड्रेस पे जाके, और ये फ़ोन नंबर है हमारे, ठीक है, हमसे कॉन्टेक्ट करके। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो अल्टर डी दबाएंगे आप ऐसे, ठीक है, और ये कंपनी डिलीट कर देंगे आप, ठीक है। आर यू श्योर? यस। तो दोस्तों ये बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट वाली कंपनी मेरी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे एक ही कंपनी रह गई, बापू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये दोस्तों पहली जो कंपनी बनती है वो ऐसे बनती है 10,000, अगली बनती है 10,001, 10,002, इस तरीके से बनती है। तो अब ऐसे केस में क्या है कि क्योंकि मेरे पास इस कंपनी का बैकअप है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे रिस्टोर कर सकता हूं। मेरी कंपनी हो गई है डिलीट,
अब मैं चाहता हूं इसको रिस्टोर करना, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, क्लिक करके भी जा सकते हो आप, अल्टर वाई से भी जा सकते हो। दोस्तों जिन की के अंदर, ठीक है, ये नीचे अंडरस्कोर बना रहता है ना, तो ये अल्टर के साथ में ऑपरेट होती हैं, और 2 बने होते हैं यहाँ पर, तो ये कंट्रोल के साथ ऑपरेट होती हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो रिस्टोर करेंगे हम यहाँ पर। अब पहले बैकअप में गए थे, अब रिस्टोर में जाएंगे, तो ये तुरंत पूछेगा, क्योंकि ये बैकअप फोल्डर मैंने जो पास सेट कर दिया था जेट ड्राइव टेली प्राइम, ये सीधा उसी के अंदर पहुंच गया। ये बोल रहा है कि वहां पर एक बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट का बैकअप अवेलेबल है, ठीक है। ये तो पाथ आपका और कोई हो तो आप यहाँ पर जाके, ठीक है, यहाँ पे वो पाथ सेट कर सकते हैं दोस्तों। वो पाथ सेट कर लीजिए, जहाँ पे कि आपने मान लीजिए पेन ड्राइव में बैकअप ले रखा है या किसी और पार्टीशन पे बैकअप ले रखा है, तो आप उसे वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये पाथ दिया जो ऑटोमेटिकली, मेरा तो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट पाथ सेट कर रखे हैं बैकअप के और कंपनी के भी। तो जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाए हैं आप, ठीक है, वो दोबारा से एक वीडियो देख लेना आप, जिन लोगों के समझ में नहीं आया हो डिफॉल्ट पाथ किस तरीके से सेट करते हैं। तो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट मैंने सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से, और एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा जिसका मुझे बैकअप लेना है, और मैं यस करूंगा ऐसे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, मेरा, ठीक है, बैकअप रिस्टोर हो चुका है। अब देखें कैसे कि ये रिस्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। देखो जैसे स्केप करा मैंने, तो ये मेरी कंपनी आने लग गई, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट। पहले 10,001 आ रही थी केवल एक कंपनी, अब 2 कंपनी आने लग गई, 10,000 भी आने लग गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिस्टोर करना भी सिंपल है और बैकअप लेना भी सिंपल है। दोस्तों बैकअप आप जरूर लेके रखिए, ठीक है, अपनी कंपनी का, जिससे कि कल को मान लो किसी भी तरीके से वायरस आ गया, ओएस करप्ट हो गया, बहुत सारे मसले हो सकते हैं जिनसे कि आपका डेटा करप्ट हो सकता है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सारी एंट्रियां करनी पड़ेंगी, तो आप बैकअप लेके रखिए एक से ज्यादा जगह पर, ठीक है, जिससे कि आप, ठीक है, उसे रिस्टोर कर पाएं। तो बड़ी आसानी से आप रिस्टोर कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप, ठीक है, किसी लेजर को मॉडिफाई करना बता दिया मैंने आपको, डिलीट करना बता दिया, ट्रायल बैलेंस बता दिया आपको, ठीक है, बैकअप रिस्टोर करना बता दिया। इस तरीके से आप बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। बैकअप कैसे ले सकते हो, डिफॉल्ट पाथ कैसे सेट करते हैं, वो पिछले सेशन में मैंने बताया था। बैलेंस शीट दोस्तों आप कैसे डाल सकते हो, ठीक है, बैलेंस शीट देख कैसे सकते हो, अल्टर ऐप बंद करके डिटेल में देख सकते हो, अल्टर पी करके इसे प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हो, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए भी ऑप्शन होता है, ठीक है, कंट्रोल पी करके, अल्टर पी नहीं है दोस्तों, कंट्रोल पी से आप इसे, ठीक है, प्रिंटर पे भेज सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। तो बहुत सिंपल काम है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। थोड़ा सा आपको इससे अवेयर होना पड़ेगा, फिर इसे आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमसे, संजय एडू वर्ल्ड से जुड़े रहिए आप, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, और जिससे कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के देता रहूं टैली के, और आप डिटेल में सीख जाएं, क्योंकि टाइम पास वीडियो नहीं है ये कोई, ये आपको वीडियो बनाए गए हैं स्पेशली सिखाने के लिए। तो वीडियो 1 बाय 1 देखना है। एक वीडियो देखा आपने, उसकी प्रैक्टिस करी, दूसरा वीडियो देखा उसकी प्रैक्टिस करी, तीसरा वीडियो देखा उसकी प्रैक्टिस करी। इस तरीके से आपको काम करना है, आप सीख सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे दोस्तों। इसलिए नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के साथ में, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।